स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सरकार ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गौमूत्र भी अब खरीदने वाली है। गोबर खरीदी के बाद गौमूत्र खरीदने की योजना बनाई गई है। 28 जुलाई से गौमूत्र खरीदी की जाएगी। सरकार ने इसके लिए कम से कम 4 रुपए लीटर की दर तय की है। पहले चरण में हर जिले के 2 गौठानों में गौमूत्र खरीदी की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि गौमूत्र खरीदी से क्या गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे? योजना से बेरोजगारी दर में क्या और कमी आएगी? योजना से कांग्रेस को क्या 2023 में फायदा होगा? गांव में सीएम की छवि कैसे मजबूत होगी? योजना से बीजेपी के लिए क्या ये चुनौती बन सकती है? और ऐसे ही कोई और सवाल भी हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने 28 जुलाई से गौमूत्र खरीदने की योजना बनाई है। सरकार पहले से ही गोबर तो खरीद ही रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों को काफी फायदा हुआ है। और अब जो गौमूत्र खरीदने की योजना बनी है, इससे गांव आर्थिक रूप से काफी मजबूत होंगे। 28 जुलाई से गौमूत्र खरीदी की जाएगी। कम से कम 4 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी होगी। स्थानीय स्तर पर भी कीमत तय हो सकती है। स्थानीय स्तर पर गौठान प्रबंध समिति कीमत तय करेगी। गोधन न्याय योजना के पैसे और उसके ब्याज से खरीदी होगी। पहले चरण में हर जिले के 2 गौठानों से खरीदी की जाएगी। गौठान और स्व सहायता समूह की लिस्ट देने के निर्देश हैं। कलेक्टरों को लिस्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरेली के दिन उसकी भी खरीदी शुरू की जाएगी। अब जब वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, बहुत सारे साथी हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, तो पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए गौमूत्र से दवाई भी हम बनाएंगे ताकि जैविक खेती को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। गौमूत्र खरीदने के पीछे सरकार का उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। साथ ही गौमूत्र बेचने से पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी और गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जिससे राज्य में बेरोजगारी दर और कम होगी। जैविक खेती के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पशुपालकों को गौमूत्र बेचकर अतिरिक्त आय होगी। प्रदेश की सरकार कांग्रेस की नीतियां तो बनाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता। 10,000 से ऊपर पंचायतें हैं, लेकिन गोबर खरीदी की जो है 1/3 भी नहीं है। जितने गांव में जाएंगे बताएंगे तो बोलते हैं हमारे यहाँ खरीदी नहीं हो रही है। और उसके बाद में गोबर मिट्टी मिला करके वर्मी कंपोस्ट किसानों को 10 रुपए में बेच दिया। अब गौमूत्र खरीदने की बात आ गई। गौमूत्र खरीदने की नीति तो बन गई, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? क्योंकि गोबर खरीदी को हम सब लोगों ने देख लिया है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है, इसलिए भूपेश बघेल गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जुटे। साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को काफी नुकसान होगा और भूपेश बघेल आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़े होंगे। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से सरकार ये योजना लाई है और अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र भी खरीदा जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ा फायदा होने वाला है। बाबूलाल जी, आपकी क्या राय है? एक अच्छी योजना है किसानों के लिए? बिल्कुल अच्छी योजना है और ये एक ऐसी सोच है जो हम सामान्य लोग जो है सोचते भी नहीं थे। जिस चीज को हम बेकार मानते थे, कोई काम की चीज नहीं मानते थे, उन चीजों का महत्व जो है इस सरकार ने बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो सोच है, ये सोच ग्रामीण जमीन से जुड़ी हुई सोच है और ये एक कोई किसान रहा हुआ व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति ही सोच सकता है। और भूपेश बघेल की जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा जो है ग्रामीण परिवेश से आता है। वो किसान है, खुद भी खेती करते हैं, किसानी करते हैं, सारी चीजों को जानते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। और ये जो दिशा है, गौठान की दिशा है या आप गोबर खरीदी की दिशा है या गौमूत्र की, ये इन्होंने वायदा नहीं किया था गौमूत्र और गोबर खरीदने का, लेकिन इन्होंने किया। किस सोच से किया कि देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि मजबूत होगी और ग्रामीण जो है वो अपने आप में सक्षम होगा,
तो हमारा सरकार का बोझ भी कम होता है और वो स्वयं में स्वावलंबी बनता है। और इस तरह से जो है जो चीजें ऐसी की जा सके वो करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, उसमें भी कोई ऐसे गलत नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की जो वजह होती है उसमें कहीं कमी अगर नजर आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उसको उठाती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उस बात को संज्ञान में लेकर के सरकार को जहां कुछ कमी महसूस होती है उसको सुधार कर लेना चाहिए। योजना बहुत शानदार है, लोगों की जेब में सीधे पैसा जाता है और किनके जेब में जाता है? गरीबों के, ग्रामीणों की जेब में जाता है, महिलाओं की जेब में जाता है और वो उसका जो उपयोग करते हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती देता है। बिल्कुल, हमारे साथ अभय नारायण राय जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं। अभय जी, आपका स्वागत है पहले तो, और उसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत किस तरह से किसानों से गौमूत्र खरीदा जाएगा। पहले तो इस योजना को हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जिस तरह जीतू जी जिस तरह से गोबर की खरीदी होती थी जी, उसी तरह गौठानों के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से, और जो हमारे गौ पालक हैं और जो गाय चराने वाले लोग हैं जी, उनके माध्यम से इस खरीदी को गौठान के माध्यम से किया जाएगा। 28 जुलाई से हरेली त्योहार है और हरेली त्योहार को ये प्रारंभ हो जाएगा। जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया है कि वे इसकी सूची बनाएं और सूची को शासन को भेजें और उस सूची के माध्यम से वहाँ गौठानों में स्व सहायता समूहों का चयन हो जाएगा और जो गौ पालक आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो गौमूत्र ला के वहाँ बेचेंगे। प्रति लीटर उनका दाम तय कर दिया गया है। उनको बढ़िया साफ सफाई करके जहाँ उसको उपयोग में आगे भेजना है, चाहे जैविक खाद के लिए हो या कल को हो सकते कोई कंपनियों से ये मुंह होगा जो बहुत सारी दवाई बनाने के काम आती है। ये गौमूत्र औषधि का भी आयुर्वेदिक में काम करता है, तो उसका उपयोग भी किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, तो एक बहुत ही अच्छी योजना इसे कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। आपका प्रश्न सुन नहीं पाया, फिर से जी करिए। राजीव जी, तो जिस तरह से ये योजना सामने आई है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र भी खरीदेगी, तो एक बहुत अच्छी योजना ये किसानों के लिए रहने वाली है। देखिए, योजना अच्छी है, कोई भी योजना बुरी नहीं होती है, लेकिन जैसे गोबर का देखा गया, जो गौठान में उत्पन्न हुआ, जितनी गाय नहीं है, जितना गोबर का उत्पादन नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा जैविक खाद बन के आ गया और उस जैविक खाद के अंदर कंकर, पत्थर, बोल्डर है। तो जैसा चारा घोटाला हुआ था उसी प्रकार से इसका एक घोटाला हो रहा है। हमें शक है कि ये गौमूत्र के नाम पर भी जितनी संख्या में गौठान में गौवंश नहीं है, उतना हजारों लीटर अगर गौमूत्र आ गया है तो वो कहाँ से आया है, ये चिंता का विषय है। अच्छी बात है, गौमूत्र हो या गोधन से जो प्रोडक्ट आए उसका प्रचार प्रसार हो, वो चले और दुनिया तक आए, लेकिन उसके आड़ में जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जन्म हो रहा है। अभी देखिए, यूरिया खरीदने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है कि आपको कंपोजिट खाद खरीदना पड़ेगा जो हमारे गौठान से उत्पन्न हुआ है। उतनी गौठान में तो गोबर की स्थिति नहीं है। तो ये कौन है जो इतना सारा जो कंपोजिट खाद सप्लाई कर रहा है और किसानों को हैरस किया जा रहा है, किसानों को जबरदस्ती किया जा रहा है कि आपको यहाँ से खरीदना पड़ेगा। वही हाल गौमूत्र का है। जब गोबर का उत्पादन नहीं है, गौठान खाली पड़े हैं, लेकिन पत्थर कंकड़ वाले कंपोजिट खाद आ रहे हैं जो रासायनिक खाद की जगह, तो ये गौमूत्र की भी कुछ कहानी है। तो ये कहानी अगर सरकार स्पष्ट करे कि कहाँ से कितने गाय हैं, उसके गौमूत्र कहाँ से लाएंगे। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और ऐसे प्रोजेक्ट दूसरे अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं। तो आप जो कह रहे थे कि हिंदुत्व पर चोट है या बीजेपी से मुद्दा छीनने, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत पुरानी योजना है कि गोबर से गैस निकलेगा, उससे अगरबत्तियां बनाई जाएगी, ये वर्षों से चली आ रही है, लेकिन उसके आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो निंदनीय है। जी, तो आपको लगता है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है। बाबूलाल जी, तो जिस तरह से हम बात करें लगातार कि इसका फायदा किसानों को होगा आने वाले समय में, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 में, तो क्या जो किसान हैं, जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के, वो प्रभावित होंगे इस योजना से?
बिल्कुल सबको लाभ मिलने वाली योजना मुझे समझ में आ रही है ये। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये कि इसका कोई वायदा नहीं किया था इस सरकार ने। इस सरकार के मुखिया ने महसूस किया है कि इन चीजों को भी रकम में बदला जा सकता है और लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। और देखिए गौमूत्र के बड़े औषधि गुण होते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। गौ माता को हम मानते और पूजते इसीलिए हैं कि उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो अनगिनत हैं। आप गिनते चले जाइए, पनीर है, दूध है, मतलब कितना भी गिन लीजिए। उसी तरह गौमूत्र के भी बड़े औषधि गुण है। मैं जब इंदौर गया था, मैंने देखा एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति जो है, बहुत करोड़पति व्यक्ति, अपने घर के सामने दरवाजे पे गौमूत्र संकलन करके रखते थे, लोगों को पिलाते थे। सुबह सुबह लोग उनके वहां भीड़ लगती थी। तो उसके अलग फायदे हैं, अलग उसका ये है। और देखिए इसका सबसे बड़ा चीज, सरकार के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है इसको खरीदने का। ये इनका क्रय जो है गौठान प्रबंधन समिति स्वयं के बैंक खातों में उपलब्ध गोधन न्याय योजना की प्राप्तियां जो होती हैं, जो जैविक खाद बेच करके जो पैसा आएगा और उसका जो बैंक में ब्याज बनेगा, चक्री ब्याज बनेगा, उस पैसे से इसकी खरीदी होगी। और फिर इसकी जब भी जिस तरीके से भी बाय प्रोडक्ट बना के बिक्री होगी, उसके पैसे का क्या उपयोग है बाद की बात है। लेकिन एक अच्छी योजना है। इम्प्लीमेंटेशन वाला मसला जो राजीव चक्रवर्ती ने उठाया, कि इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से अगर हो तो योजनाएं बहुत शानदार है। और इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण लोगों को अर्थव्यवस्था को संभालने वाली, मजबूत प्रदान करने वाली और गांधी के ग्राम स्वराज की राह पर चलने वाली योजना है। आप पढ़ लीजिए गांधी जी का जो सपना था उसमें ये सारी चीजें मौजूद थी जो इन्होंने अपनी योजनाओं में लाया है। उसमें गाय गौठान है, गोबर है, गौमूत्र है, और जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है, उसकी कल्पना जो है, उसकी परिकल्पना गांधी जी ने पहले ही ग्राम स्वराज में की है। उसी आधार पर चल गई ये। इसीलिए भूपेश बघेल बार बार ये बात को कहते हैं कि मैं गांधी जी के गांव को जो है वो ये प्रतिष्ठा दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो आने वाले समय में लोगों को भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा। अभय नारायण जी, तो एक बहुत अच्छी योजना तो है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजीव जी कह रहे हैं कि जैसे पहली योजनाओं में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिला है, इसमें भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे। देखिए, राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का मूल धर्म आरोप लगाना नहीं होना चाहिए। जो योजना चालू ही नहीं उसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। गोबर खरीदी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। गोबर कहाँ से ला रहा है, उसके पास कितनी गाय है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो गौठान तक गोबर लाता है उसकी गोबर खरीद लिया जाता है। गोबर संकलन करते हैं वो लोग, पूरे गांव की बर्दी चरने जाती है, जगह इकट्ठी होती है और वहां से गोबर संकलन करके लोग ले आते हैं, अपने घरों में गोबर संकलन करके लोग ले आते हैं। तो गोबर लाने वाले के पास कितनी गाय है और कितना किलो गोबर ला रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई कल्पना है। ये ऐसी कल्पना करते हैं कि चारा घोटाला, दुनिया घोटाला की याद करते हैं। 15 साल तक आप बैठे रहे, ना आपको गाय की याद थी, ना आपको गांव की याद थी, ना आपको ग्रामीणों को याद थी। आप बड़े बड़े बिल्डिंग और सीमेंट कंक्रीट के जंगल बिछाते रहे। आज भूपेश बघेल सरकार मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम व्यक्तिपरक विकास करेंगे, हम ग्रामीणों का विकास करेंगे, हम ग्रामीणों को ग्राम में ही रोजगार देंगे। उसका सबसे बड़ा औजार रोजगार देने का जो साधन बना है वो गौठान बना है, वो नरवा घुरवा गरुआ बारी बना है, वो किसान का समर्थन मूल्य बना है कि आज गांव का आदमी बाहर काम नहीं खोज रहे हैं, उसको वही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब जब अच्छी योजनाएं आ रही हैं तो स्वागत करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। 28 तारीख योजना लॉन्च होगी। योजना लॉन्च होने के बाद यदि आपको कमी बेची दिखती है, जैसे बाबूलाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में है तो विपक्ष का धर्म है कि सत्ता पक्ष की योजनाओं की कमियों को उजागर करें, कमियों को बताए, ताकि हम और सुधार करके जनता को और फायदा पहुंचा सके। बिल्कुल। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्या कमियां उन्हें दिख रही हैं इस योजना में। राजीव जी, अभय जी का सवाल। देखिए, कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें तो कमियां ही कमी है। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री नंबर 2 के जो मंत्री पद के थे, उन्होंने कहा कि ग्रामीण की बात करती है कांग्रेस सरकार। ग्रामीणों के 8 लाख मकान, मतलब ग्रामीण में अगर हम रेशियो पकड़ते हैं तो 4 व्यक्ति, तो 32 से 40 लाख लोग प्रभावित हुए, एक मकान नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम ग्रामीणों को रोजगार बनाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी गरीबों में उनका छत छीन लेती है।
जो कांग्रेस पार्टी केंद्र के भरोसे नहीं बैठे हैं वो। शराब की नदियां बहा देती है। जो कांग्रेस पार्टी गोबर के नाम पर भ्रष्टाचार करती है, अब गौमूत्र के नाम पर भी नया भ्रष्टाचार बनाएगी। और इतिहास गवाह होगा कि गांधी जी के नाम पर अगर कोई गांधी के नोट पैदा कर रही है तो ये सरकार पैदा कर रही है। और महाभ्रष्टाचारी सरकार है, वो पूरी तरह से घिर चुकी है कि जिस प्रकार से ग्रामीणों को दिया जा रहा है, जो गोबर के नाम पर जो पत्थर वाले खाद दिए जा रहे हैं, कंपोजिट खाद दिए जा रहे हैं, उसी तरह हमें डर है कि गौमूत्र के नाम पर कौन सा पानी है, किस बोरवेल का पानी है सप्लाई करेंगे और उसकी वाहवाही लूटेंगे। ये दर्दनाक है। जो सरकार कानून व्यवस्था नहीं ठीक कर सकती, जो सरकार, हम नहीं कहते, इनके विधायक कहते हैं कि कानून स्थिति बिकाऊ है, शैलेश पांडे जी, इनके मंत्री कहते हैं टीएस सिंहदेव जी कि हर कार्य में ये निरंक है, शून्य है, अपनी फाइलों में लिखते हैं, 4 पेज में अपनी व्यथा लिखते हैं, तो पार्टी के लोग क्या कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है। ये दुखद है कि आप गोबर के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं और बलाद बेच रहे हैं, स्वेच्छा से कोई नहीं खरीद रहा है। उसी प्रकार से ये जैविक के नाम पर, जैविक रसायन के नाम पर गौमूत्र आप बेचेंगे तो कीड़े तो नहीं हटेंगे और नए कीड़े आएंगे, क्योंकि उसका कोई स्तर ही नहीं। कौन सा लेबोरेटरी से परीक्षित है, इसे सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। ये सरकार अपने एक बिंदु से लेकर पूरे 24 बिंदु तक आज तक फेल है। तो जो क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष थे श्रीमान टीएस सिंहदेव जी, वही कहते हैं कि सरकार कई मोर्चों पर फेल है। मैं दुखी हूँ, इसलिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। इसी प्रकार से गौमूत्र की घोषणा कर रही है सरकार, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, सरकार की कलाई खुल चुकी है और नाम के नाते लोगों को गुमराह करने के लिए गौमूत्र लाएंगे। तो कहते हैं गौमूत्र अच्छी बात है, गौधन से आप कुछ भी प्रोडक्ट लाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके हमने भ्रष्टाचार तो मत करिए साहब। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार, इनके प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये दुखद स्थिति है कि कम से कम गौमूत्र को, गौ माता को छोड़ दो, उनको बख्श दो। जी बाबूलाल जी, तो क्या माना जाए जिस तरह से अब ये योजना सामने आ रही है और ऐसे में राजीव जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो खाद वाली योजना थी, जो वर्मी कंपोस्ट खाद था, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार है। तो क्या ऐसा ही हाल इस योजना का भी होगा? यहाँ पर कांग्रेस को चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से इस योजना को समझाए लोगों को और कहीं ना कहीं इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना उस पर भी पूरा ध्यान देना होगा। देखिए, किसी भी बड़ी व महत्वाकांक्षी योजनाओं में गड़बड़ी की संभावनाएं रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरी तरह से गड़बड़ी होती है ऐसा भी नहीं माना जाना चाहिए। योजना होती है, अपने तरीके से चलती है। व्यक्ति जो है वो अपने लालच में संलिप्त हो सकता है भ्रष्टाचार में। किसी जगहों पर ऐसी स्थितियां, ऐसी खबरें आ भी रही हैं, उसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि पूरी सरकार संलिप्त है। और अगर सरकार संलिप्त है, ये प्रमाणित होता है कहीं या प्रमाण मिलता है, तो इससे बड़ी बात दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। और ये स्थिति अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और आज जो कुछ जो खबरें आती है वो व्यक्ति के रूप में आती है, और कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें पानी में बह गया गोबर, ऐसा कुछ आई है बातें, लेकिन वो कुछ स्थानों पर है। लेकिन सारी की सारी योजना चौपट हो या सारी की सारी योजना ही गलत हो या पूरी योजना में सब जगह गड़बड़ियां हो रही हो, ऐसा कहीं दृश्य अभी तक सामने आया नहीं है। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे आए हैं जिसमें शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसका संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को। अभय नारायण जी, अभय नारायण जी, तो जिस तरह से राजीव जी लगातार ये कह रहे हैं, उन्हें भरोसा नहीं है आपकी इस योजना पर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट वाली जो योजना है उसमें भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। तो क्या इस योजना से किसान खुश होंगे? वर्मी कंपोस्ट से कहीं किसान परेशान नहीं है। वर्मी कंपोस्ट सक्सेस हुआ, गोबर खरीदी सक्सेस हुई, गौमूत्र खरीदी। वर्मी कंपोस्ट में कह रहे हैं कि मिलावट खाद मिल रही है। बिल्कुल, एक भी जगह वो प्रमाण बता दें। रायपुर के शहर में रहकर वर्मी कंपोस्ट की बात नहीं होती, बात होती है गौठान में जाकर, बात होती है खेत में जाकर। मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं बता दें। ये तो झूठ बोलने का पिटारा, झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आना, टीवी में बैठ कर झूठ बोलना। आपने आधे घंटे का मौका दिया,
उसमें भी झूठ बोल कर चले जाओ। अरे जनता से बात करो, जनता के फायदे की बात करो, समीक्षा करो, लेकिन केवल झूठ बोलने आना। मैं चैलेंज करता हूँ राजीव चक्रवर्ती जी को और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं को कि वर्मी कंपोस्ट की एक जगह शिकायत बता दें। वर्मी कंपोस्ट सक्सेस है, किसान खरीद रहे हैं, केंद्र सरकार रासायनिक खाद नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार रासायनिक खाद या आपूर्ति नहीं कर रहा छत्तीसगढ़ में। राजीव जी अभी जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो आपूर्ति कर नहीं रही है खाद की, रासायनिक खाद की, और ऐसे में अब सिर्फ वर्मी कंपोस्ट खाद ही है जो बेची जा रही है किसानों को। किसानों की मेहनत है, किसानों की जो मेहनत है, गौठान में जो छत्तीसगढ़ के लोगों की मेहनत है, उसका अपमान करना, उसको गलत बताना, क्या समाज समूह के लोग गलत है? ये बहुत क्या जो किसान है वो गलत है? चलिए अभी जी पूछते हैं राजीव जी से कि उन्हें कहां पर ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कोई ऐसे मामले वो बता सकते हैं, उस जगह का नाम बता सकते हैं? राजीव जी धर्मलाल कौशिक बता दे। राजीव जी रायपुर से बाहर नहीं निकले, धर्मलाल कौशिक और रमन सिंह बता दे कि कहाँ पे वर्मी कंपोस्ट में खराबी है। राजीव जी बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट में पत्थर आ रहे हैं। नहीं, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? अभय जी जानना चाहते हैं, उस जगह का नाम बताएं आप उन्हें। नाम बताइए, कहाँ किस गौठान में है? चैलेंज कर रहा हूँ, नाम बताइए आप। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में किसानों ने शिकायत की है, 25 से 27 जिलों में शिकायत की है कि कंपोजिट खाद में पत्थर है और उसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। जहां पर जिस गौठान में 70 गाय नहीं है, वहां पे 7000 लीटर गौ का प्रोडक्शन हो रहा है। कहाँ से गौ का प्रोडक्शन हो रहा है? ये सारा भ्रष्टाचार दिखता है। आपका भ्रष्टाचार, आपका अत्याचार दिख रहा है साहब। बिल्कुल। और गौमूत्र के नाम पर फिर चलिए राजीव जी को भरोसा नहीं हो रहा है। बाबूलाल जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की योजना अब आखिरी साल में आई है क्योंकि 2023 में इलेक्शन है, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकता है? कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ अपना समर्थन दे सकते हैं इस योजना के बाद? आपको लगता है बदलाव होगा कुछ? देखिए, मैं ये बात नहीं कह सकता कि समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अलग होता है, लेकिन योजना पर बात कर सकता हूँ कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में और पीडीएस के मामले में डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया था, उसी तरह ये जो सरकार है ये ग्रामीण योजनाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, जमीनी स्तर पर पहुंच रही है और अपनी लोकप्रियता भी बढ़ा रही है। अभी भेंट मुलाकात के दौरान जो दृश्य बना वो सबने देखा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस गोबर को हम बेकार समझते थे, जिसको देख करके हम नाक भौं सिकुड़ते थे, आज उस गोबर के चोरी की एफआईआर लिखाई जाने लगी है, क्योंकि वो धन बन चुका है। आज वो धन बन गया है, गोवर्धन। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है और कृषि प्रेमी ये सरकार हो सकती है, जिसका फायदा आने वाले समय में भी हो सकता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।